हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिएगा, इस वीडियो पे मैं आप लोगों के लिए ये जो आंवला नोट का बास्केट लेके आई हूँ, जिसे मैंने 2 रोल में बनाया है। और ये जो बास्केट है ये बिगिनर्स के लिए है। ये जो आंवला नोट वाला बास्केट, ये देखिएगा, इसमें मैंने स्पायरल हैंडल डाला हुआ है। ये हैंडल भी बहुत ही आसान है बनाने के लिए। और इसका कुछ अंदर का लुक कुछ इस तरीके से दिखेगा। और ये बैग जो है एक मिनी बैग है, लेकिन बहुत ही प्यारा और यूज़फुल बैग है। इसे आप कैरी करके आराम से ले जा सकते हो। यहाँ पे आपका पर्स, मोबाइल फ़ोन, छाता वगैरह आराम से घुस जाएगा। तो इस बैग का मेज़रमेंट चलिए आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ देखिएगा, इसका लेंथ है 9 इंचेस का, 9 इंचेस का। और इसका आप लोग ब्रेथ भी देख लीजिएगा। ब्रेथ भी यहाँ मैंने बड़ा करके बनाया है। तो ब्रेथ इसका है 4.5 करके है, देखिएगा 4.6 करके इसका इंचेस है। और इसका हाइट भी देख लीजिएगा, हाइट भी 6.5 है। तो ये बैग बनाना बहुत ही आसान है। आप लोग मेरे वीडियो को बिना स्किप करिए देखिएगा, आप लोग भी इसे आसानी से बना पाओगे। और इस तरीके का वायर ख़रीदना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है, आप लोग जाके चेक कर लेना। और चलिए इस बैग को बनाने के लिए शुरू करते हैं। तो इस बैग को बनाने के लिए हमें चाहिए रोल। तो इस यहाँ हमने वाइट कलर का 2 रोल ले लिया है। आप लोग भी यहाँ पे 2 रोल से इसे आराम से बना सकते हो। तो चलिए इसे मेज़र करते हैं। तो मेज़र करने के लिए हम लोग को चाहिए एक स्केल और दूसरा चाहिए एक सीज़र। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक रोल खोल रखा है, तो इसे हम लोग मेज़र करेंगे अभी। तो मेज़र करने के लिए हमने स्केल को लिया है और वायर का सबसे कोना वाला को ऊपर पे रख लिया है। और इस तरीके से राउंड करके 2, 3, 4, 5, 6.2 करके लिया। आप लोग 6.6 करके ले लेना। वायर थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा तो अच्छा ही है, आप लोगों के लिए बनाने के लिए आसानी रहेगा। आप लोग 6.6 करके यहाँ पे एक वायर ले लेना। और मैंने इसे काट लिया है। काटने के बाद में अब दूसरा वायर को भी उसी कटा हुआ वायर से, जो हमने 6.6 काट रखा है, उसी कटा हुआ वायर से दूसरे वायर को भी मेज़र करके यहाँ पे काट लेंगे। देखिएगा, यहाँ हमने दूसरे वायर भी काट लिया है। उसके बाद ये जो थर्ड वायर है, इस थर्ड वायर को भी इन दोनों वायर के साथ में इस तरीके से मेज़र करके फिर से काट लेंगे। तो ऐसे ही करके हमें सारे वायर को काट लेना है। सभी वायर को इस तरीके से मेज़र करके काट लेना है। तो हमने यहाँ पे थर्ड वाला वायर है, इसे भी हम लोग यहाँ पे ऐसे करके काट लेंगे। चलिए पूरा वायर को काट लेते हैं। तो यहाँ हमने देखिएगा टोटल 30 पीस वायर काटा है। एक एक वायर मैंने 6.6 करके वायर काट लिया है। इस वायर में से अभी हम लोग निकालेंगे 2 वायर। 2 वायर को हम लोग यहाँ पे इक्वल फोल्ड कर लेंगे। इक्वल फोल्ड करने के बाद में पीछे की तरफ से हमें जो लूप मिल जाता है, तो इन दोनों लूप को यहाँ पे इस तरीके से लेके रख लेंगे साइड पे। उसके बाद फिर लेंगे हम लोग यहाँ पे रनिंग वायर। उसके बाद लेंगे यहाँ पे रनिंग वायर। लेने के बाद में लेंगे स्केल। अभी चलिए इसे भी मेज़र करते हैं। 1, 2 लेके यहाँ पे 2.6 करके आप लोग ले लीजिएगा। 2.6 करके यहाँ पे आप लोग मेज़र करके ले लीजिएगा। 2 हाफ करके, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा 1-2 इंच ज़्यादा ले सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग एक लूप बना लेंगे। जहाँ हमने 2.6 करके मेज़र किया है उस जगह पे एक लूप बना लेंगे। लूप बनाने के बाद अभी जो हमने ऑलरेडी 2 लूप बना रखा था, जो 6.6 करके वायर काट के जो हमने लूप बना रखा था, इस लूप को, फर्स्ट लूप को उसके ऊपर रख लेंगे, दूसरे लूप को उसके ऊपर रख लेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, एक लूप, दोनों लूप को इस तरीके से ले लेंगे। लेने के बाद में ये जो थर्ड वाला लूप है, इसे दोनों लूप के ऊपर में इस तरीके से यहाँ पे दोनों को
टाइट करके होल्ड कर लेंगे। उसके बाद ये जो उल्टे साइड वाले वायर है, रनिंग वायर है, उसे ऊपर ले लेंगे और उसके बाद ये वाले जो उल्टे साइड वाले वायर है इसे हम लोग फर्स्ट लूप पे डालेंगे। फर्स्ट लूप में डालने के बाद में अभी इसके सामने ये वाले जो उल्टे साइड वाले वायर है, उल्टे साइड वाले वायर को ही हम लोगों को लेना है और दोनों लूप पे डाल लेंगे। डालने के बाद में अभी सारे वायर को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। ध्यान से देखिएगा, ऐसे करके आप लोग भी मिला लीजिएगा। तो यहाँ हमारा एक आंवला नोट बनके तैयार हो गया है। तो देखिएगा यहाँ आंवला नोट बनने के बाद में अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा ऑपोजिट साइड वाले वायर है, रनिंग वायर को छोड़ के, ये देखिएगा ऑपोजिट साइड वाले वायर, ये वायर और ये वाले वायर दोनों को पीछे की तरफ से इस तरीके से पकड़ के यहाँ पे मेज़र करेंगे। तो यहाँ हमारा वायर बराबर है तो इसे ही रख लेंगे। अभी दूसरे साइड से भी ये वाले वायर और नीचे वाले वायर, दोनों वायर को पकड़ के यहाँ पे मेज़र करेंगे। ये देखिएगा, ये लंबा वायर है, ये नीचे वाले वायर जो लंबा है तो इसे हम लोग ऊपर की तरफ ऐसे ठेलेंगे और ऊपर वाले वायर को खींच लेंगे। उसके बाद ये दोनों वायर को दोबारा से फिर से मेज़र करेंगे। तो यहाँ हमारा वायर बराबर है तो इसे हम लोग यहाँ पे ऐसे ही रख लेंगे। उसके बाद फिर से हमने 6.6 वाले वायर से 2 वायर ले लिया है। दोनों वायर का कोना को यहाँ पे अच्छी तरीके से सारे कोना को यहाँ पे पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद में यहाँ पीछे की तरफ से फिर से हम लोगों को यहाँ पे 2 लूप मिल जाएगा। इन दोनों लूप को देखिएगा, फिर से हमें ये जो रनिंग वायर है, ये देखिएगा ये वाला रनिंग वायर है रोल के साथ अटैच वाला, इस वायर पे हम लोगों को फिर से आंवला नोट्स बनाना है। देखिएगा दोनों लूप को इस तरीके से ले लेंगे। उसके बाद थर्ड वाला जो लूप होगा उसे दोनों लूप के बीच में यहाँ ऐसे टाइट से पकड़ लेंगे। उसके बाद फिर रनिंग वायर को ऊपर की तरफ ले लेंगे और ये जो उल्टे साइड वाले वायर है इसे हम लोग फर्स्ट लूप पे डालेंगे। फर्स्ट लूप पे डालने के बाद में ये सेकेंड वाले वायर के ये जो उल्टे साइड वाले वायर है इसे दोनों लूप पे इस तरीके से डाल लेंगे। डालने के बाद में अभी सारे वायर को अच्छे तरीके से यहाँ टाइट करके मिला लेंगे। तो सभी वायर को अच्छे तरीके से यहाँ पे टाइट करके सभी को मिला लेंगे। मिलाने के बाद में यहाँ पे हमें ऑपोजिट साइड वाले वायर को लेके मेज़र कर लेना है बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ हमें थर्ड नोट बनाने के लिए फिर से हमने यहाँ में 2 वायर ले लिया है। लेने के बाद में दोनों वायर के कोना को पकड़ के यहाँ पीछे की तरफ से फिर से 2 लूप मिल जाएगा। मिलने के बाद में अब हम लोग फिर से यहाँ पे एक और नोट बनाएंगे। तो ये रनिंग वायर में हम लोग सबसे पहले लूप बना लेंगे और उसके बाद ये जो फर्स्ट लूप है इसे डाल लेंगे और सेकंड वाले लूप को यहाँ पे ऐसे करके डाल के होल्ड करके टाइट से पकड़ लेंगे। फिर से हम लोग ये जो रनिंग वायर का उल्टे साइड वाले वायर है ऊपर पे ले लेंगे और उसके बाद ये वाले वायर जो है उल्टे साइड वाले वायर इसे फर्स्ट लूप पे लेंगे और उसके बाद ये थर्ड वाले वायर, ये जो उल्टे साइड वाले वायर है इसे भी हम लोग ऊपर के दोनों लूप पे डाल लेंगे। डालने के बाद में और सभी वायर को अच्छे तरीके से यहाँ पे टाइट करके मिला लेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे ऑपोजिट साइड वाले वायर है ये देखिएगा, ये दोनों वायर को पकड़ के यहाँ पीछे की तरफ से लेके यहाँ चेक कर लेंगे बराबर है कि नहीं है। देखिएगा ये वाला वायर थोड़ा सा लंबा है तो इस लंबा वाला वायर को ऊपर की तरफ ठेर के ऊपर वाले वायर को खींच लेंगे। फिर ये दोनों वायर को देखिएगा, ये दोनों वायर को भी इस तरीके से पकड़ के यहाँ पे पीछे की तरफ से चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये वाला वायर थोड़ा सा लंबा है, इन लंबा वाला वायर को ऊपर की तरफ ठेल के ऊपर वाले वायर को खींच लेंगे। ऐसे करके आप लोग भी मिला लेना। मिलाने के बाद में यहाँ पे एक और नोट लगा के दिखाएंगे।
तो फिर से हमने यहाँ पे 2 वायर ले लिया है 6.6 वाला वायर, और इसे भी सारे कोना को यहाँ पे पकड़ के पीछे की तरफ से हमें 1-2 लूप मिल जाएगा। इसे भी हम लोग यहाँ पे एक आमला नोट तैयार करेंगे। सेम है जैसे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड आमला नोट बनाया था, वैसे ही ये सारे नोट को ऐसे ही बनाते जाएंगे। तो यहाँ देखिएगा चारों वायर को लगा लिया है। ऐसे ही करके जितने भी हमने 30 वायर काट रखा था सभी को ऐसे लगा लेना है। तो हमने यहाँ पे देखिएगा सभी वायर को लगा के आमला नोट बना लिया है, बना के एक रो तैयार कर लिया है। अब ये रो तैयार करने के बाद में ये दोनों साइड वाले वायर को इस तरीके से साथ में पकड़ के, ये देखिएगा साथ में लेके इधर पे मेज़र करके यहाँ पे काट लेना है बराबर करके। दोनों साइड के वायर को यहाँ बराबर करके यहाँ पे हम लोग काट लेंगे। देखिएगा काटने के बाद में अभी फिर क्या करेंगे हम लोग, जो फिर से रनिंग वायर ले लेंगे। रनिंग वायर लेने के बाद में ये रनिंग वायर के जो दोनों कोना है, इस कोना को पकड़ के ये जो देखिएगा ये वाले वायर है, इस वायर के साथ में इस वायर दोनों को बराबर करके यहाँ पे मेज़र कर लेंगे। मेज़र करके ये लास्ट एंडिंग पे हम लोग एक लूप बना लेंगे। तो लूप बनाने के बाद में अभी हम लोग दोबारा सा आमला नोट बनाएंगे, दूसरा रो तैयार करेंगे। तो यहाँ हमने दो आमला नोट के बीच में जो क्रॉस करके वायर है, उन दोनों वायर को ले लिया है। लेने के बाद में यहाँ पे हम लोग आमला नोट बनाना चालू कर दिया है। तो उसके बाद देखिएगा दोनों लूप को ऐसे कर लेंगे, और उसके बाद ये जो हमारा रनिंग वायर वाले उल्टे साइड वाले वायर है उसे ऊपर ले लिया है। फिर ये वाले जो वायर है, इसे वायर को यहाँ पे फर्स्ट वाले लूप पे डाल देंगे। डालने के बाद में दूसरे वाले ये जो उल्टे साइड वाले वायर है, इसे हम लोग दोनों लूप पे यहाँ पे डालेंगे। डालने के बाद में उसके बाद सभी वायर को अच्छी तरीके से यहाँ पे टाइट कर लेंगे। तो सभी को यहाँ पे टाइट करने के बाद में अभी क्या करेंगे, तो यहाँ फिर से हम लोग यहाँ पे देखिएगा ये जो दो क्रॉस हो रहा है वायर, जो ये दो आमला नोट के बीच में, ये दोनों वायर पे हम लोग आमला नोट बनाएंगे। तो हमने रनिंग वायर को लूप बना लिया है। उसके बाद ये जो फर्स्ट वायर है उसे यहाँ पे डाल लिया है, और थर्ड वाले वायर को भी दोनों लूप पे लपेट लिया है। और ये रनिंग वायर है जो उल्टे साइड वाले, उसे ऊपर की ओर ले लिया है। और ये जो नीचे साइड फर्स्ट उल्टे साइड वाले वायर को फर्स्ट लूप पे डाल लिया है, और सेकेंड उल्टे साइड वाले वायर को दोनों लूप पे डाल के अभी हम लोग सारे वायर को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। ऐसे करने के बाद में दूसरा नोट भी ऐसे ही बनाएंगे। रनिंग वायर को हम लोग ऐसे लूप बना लेंगे, और फर्स्ट वाले वायर को लूप बना के उसके बाद थर्ड वाले वायर को दोनों लूप पे ऐसे करके यहाँ पे लपेट लेंगे। उसके बाद ये उल्टे साइड वाले नीचे वाले वायर को ऊपर ले लेंगे, और एक वाले वायर को फिर फर्स्ट लूप पे और एक वायर को दोनों लूप पे डाल के फिर एक और नोट यहाँ पे तैयार हो गया। तो ऐसे ही करके हम लोगों को जितने भी सारे दो वायर जो क्रॉस हो रहा है सभी में ऐसे करके आमला नोट बना के तैयार करते जाना है, और हम लोगों को ये जो सेकेंड रो है उसे कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिएगा ऐसे करके हम लोगों को ये सेकेंड रो है, यहाँ पे देखिएगा ये जो दो वायर क्रॉस हो रहा है इस जगह तक बना के कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ हमारा सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गया है। ये जो रो है ये हमारा सेकेंड रो है, और ये जो है फर्स्ट रो है। तो अभी ये देखिएगा फर्स्ट रो पे जो हमने वायर मेज़र करके काटा था, उस वायर के साथ में हम लोग ये जो सेकेंड रो वाले रनिंग वायर को मेज़र करके यहाँ पे बराबर करके काट लेंगे। तो ऐसे ही करके अभी बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो का जो ये जो रनिंग वायर था, ये वाले रनिंग वायर बीच पे जो वायर है, इसे हम लोग यहाँ पे इस तरीके से बांध के रख लेंगे, गट्टी बांध के रख लेंगे, और दूसरे साइड भी यहाँ पे बांध के रख लेंगे, जिससे कि हम लोगों को पता चलेगा ये हम लोगों का मिडिल रो बनेगा। इसके हम लोग ऊपर की साइड में भी रो बनाते जाएंगे और नीचे की साइड में भी बनाते जाएंगे, जिससे हम लोगों को कंफ्यूज ना हो फर्स्ट रो का।
तो फिर से हमने यहाँ पे रनिंग वायर ले लिया है। लेने के बाद में अब क्या करेंगे, ये जो सेकेंड रो वाले जो वायर है, इस वायर के साथ में हम लोग रनिंग वायर के साथ में मेज़र करेंगे। दोनों कोना को यहाँ में साथ में पकड़ लिया है। पकड़ के यहाँ पे बराबर मेज़र करके ये लास्ट पे एक लूप बना लेंगे। लूप बनाने के बाद में अभी ये जो दो वायर क्रॉस हो रहा है, इस वायर के साथ में अभी ये देखिएगा फर्स्ट वाले वायर को यहाँ पे एक लूप बना के डाल लेंगे और उसके बाद थर्ड वाले वायर को दोनों लूप पे ऐसे लपेट लेंगे और रनिंग वायर को ऊपर की तरफ ले लेंगे। और ये जो फर्स्ट उल्टे साइड वाले वायर है उसे एक लूप पे डाल लेंगे और ये दूसरे उल्टे साइड वाले वायर है उसे हम लोग दोनों लूप पे डाल लेंगे। डालने के बाद में सभी वायर को अच्छी तरीके से यहाँ पे मिला लेंगे। देखिएगा ऐसे करके मिला लेना है। यहाँ पे देखिएगा हमने सारे वायर को मिला लिया है। मिलाने के बाद में अब यहाँ पे देखिएगा ये जो दोनों रनिंग वायर है इसे हम लोग फिर से एक और बार चेक करेंगे, यहाँ हमारा वायर बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ हमारा वायर बराबर है, तो ऐसे ही रख लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग दोबारा से यहाँ पे नोट बनाना चालू करेंगे। देखिएगा लेफ़्ट साइड में जो हमने रनिंग वायर चेक किया था, वैसे ये चेक जो है आपको हर एक रो बनाते समय चेक करना है, जिससे कि हमारा सभी वायर जो बराबर रहे। तो अभी कोई चेंजेस नहीं है, बस हमें जो दो वायर जो क्रॉस हो रहा है उसी सभी वायर पे यहाँ पे आमला नोट बनाते जाना है। ऐसे ही बना के हम लोग थर्ड रो को भी कंप्लीट कर लेना है। देखिएगा ऐसे करके बना के ये वाले जो क्रॉस वाले वायर है, ये इस वायर तक हम लोगों को आमला नोट बना लेना है। तो ऐसे करके हम लोगों को ये नीचे के साइड में भी, ये ऊपर के साइड पे 4 लाइन बनाना है। नीचे के साइड से भी हम लोग यहाँ पे 4 लाइन बनाएंगे। ये देखिएगा 2 क्रॉस वाले वायर पे आमला नोट बना के। तो ऐसे करके हमें ऊपर नीचे बना के ये इसका बेस जो है इसे कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए इसका बेस कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ हमने इसका बेस कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद में ये जो हमारा फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो ये देखिएगा ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट रो पे ये जो देखिए ऊपर के साइड से हमने 4 लाइन बनाया है, नीचे के साइड से। अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ये जो कोना कोना पे जो है, ये देखिएगा कोना वाला पार्ट हम लोगों को बनाना है। ये देखिएगा कोना का ये जो आमला नोट के बीच में एक वायर दिख रहा होगा, इस वायर को हम लोगों को काट लेना है 5 से 6 इंच छोड़ के, ये कोना का और ये दूसरे कोना का भी। ये देखिएगा मिडिल वाले वायर को काट लेना है। सॉरी, आप लोग 7 से 8 इंच छोड़ के काट लेना। और उसके बाद ये जो हमारा ये जो कोना पे जो डायमंड शेप दिख रहा है, सबसे ऊपर वाला ये जो पॉइंटेड वाला पार्ट है, इधर पे हम लोग 6 से 7 इंच छोड़ के यहाँ पे काट लेंगे। दूसरे साइड वाले कोना को भी ऐसे ही काटना है। यहाँ भी हम लोगों को 6 से 7 इंच छोड़ के यहाँ पे 3 वायर काटना है। देखिएगा हमने फर्स्ट एक कोना को काट लिया है और ये जो है हमारा जहाँ पे डायमंड शेप वाला जो पॉइंटेड वाला पार्ट है, इधर भी हम लोग यहाँ पे काट लेंगे। और उसके बाद इस साइड पे ये कोना पे ये देखिएगा मिडिल वाले वायर को काट लेंगे। तो सभी को काटने के बाद में अभी ये जो कटा हुआ वायर है जो हमने अभी काट रखा था 7 to 8 इंचेस में, तो इस वायर को भी हम लोग यहाँ पे इस तरीके से इंसर्ट करेंगे। यहाँ हम लोग स्ट्रेट लाइन करके यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। यहाँ भी हम लोग 5 से 6 नोट पे इंसर्ट कर लेंगे। तो ये दूसरा कोना वाला वायर है, इसको भी हम लोग यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे 5 से 6 नोट पे इंसर्ट कर लेंगे।
और अभी ये मिडिल वाला जो पॉइंटेड वाला पार्ट है इधर भी हम लोग इंसर्ट करेंगे। ये देखिएगा, इसको भी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन 4 से 5 नॉट पे इंसर्ट कर लेंगे। तो ऐसे ही करके दोनों साइड के जितने भी कटा हुआ वायर है इसे हम लोग यहाँ पे इस तरीके से इंसर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, ये मिडिल वाला वायर को हमने इंसर्ट किया है और ये कोना वाला पार्ट में भी। तो अभी ये देखिएगा, दूसरे साइड में भी हमने जो वायर काट रखा है इस सभी को इंसर्ट कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ हमने दोनों साइड से इंसर्ट कर लिया है, देखिएगा फिनिशिंग कर लिया है उस कटा हुआ वायर को। ये देखिएगा कुछ इस तरीके से दिखेगा। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वायर है इसे हम लोगों को सीजर से काट लेना है। काटने के बाद में अब क्या करेंगे, इस बैग का जो है हम लोग हाइट बनाना शुरू करेंगे। इस बैग का हाइट बनाएंगे। तो हाइट बनाने के लिए हम लोग ने यहाँ पे रनिंग वायर ले लिया है। यहाँ देखिएगा रनिंग वायर, और इस रनिंग वायर को ये देखिएगा कोना का तरफ में आके इस साइड पे 5 से 6 इंच छोड़ के एक लूप बना लेंगे। लूप बनाने के बाद में अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा 2 वायर क्रॉस हो रहा है 2 आमला नोट के बीच में। तो इन दोनों वायर पे हम लोग यहाँ पे आमला नोट बनाएंगे। तो फर्स्ट वायर को हमने लूप पे डाल लिया है, लूप बना लिया है, और थर्ड वाले वायर को दोनों लूप पे इस तरीके से लपेट लिया है। रनिंग वायर को ऊपर की तरफ ले जाके ये जो उल्टे साइड वाले वायर को फर्स्ट लूप पे डालेंगे और ये दूसरे उल्टे साइड वाले वायर को यहाँ पे दोनों लूप पे डाल के अभी हम लोग सारे वायर को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। तो हमने मिला के यहाँ पे हमारा एक आमला नोट बन गया है। बनने के बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा आमला नोट बनाएंगे। दूसरा आमला नोट बनाने के लिए हमने रनिंग वायर को लूप बना लिया है। फर्स्ट वाले वायर को भी लूप बना के रनिंग वायर पे डाल लिया है और थर्ड वाला वायर को दोनों लूप पे लपेट लिया है। अभी रनिंग वायर को ऊपर ले जाएंगे और फर्स्ट ये जो उल्टे साइड वाले वायर है उसे एक लूप पे डाल लेंगे और दूसरे उल्टे साइड वाले वायर को दोनों लूप पे डाल के यहाँ पे हमारा दूसरा आमला नोट भी यहाँ इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। तो ऐसे ही करके हम लोगों को कंटिन्यू करते जाना है। यहाँ पे देखिएगा एक और आमला नोट बना के दिखाएंगे, आप लोग देख लेना यहाँ पे। तो यहाँ रनिंग वायर को हमें सबसे पहले इस तरीके से लूप बना लेना है और फर्स्ट वायर को लूप डाल लेना है, फिर उसके बाद थर्ड वाले वायर को दोनों लूप पे लपेट लेना है। ऐसे करके हम लोगों को जैसे हमने फर्स्ट और सेकेंड आमला नोट को बनाया था वैसे ही थर्ड आमला नोट भी सेम टू सेम बनेगा। तो ऐसे ही करके हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते जाएंगे। जितने भी सारे 2 वायर है जो हमारे 2 आमला नोट के बीच पे क्रॉस हो रहा है उन दोनों वायर को ही हम लोग यहाँ पे इस तरीके से आमला नोट बनाते जाएंगे। तो यहाँ हमने 4 बना लिया है। इसे हम लोग इस जगह तक, यहाँ तो देखिएगा ये वाले जो क्रॉस वाले वायर है वहाँ तक बना लेंगे और उसके बाद आप सभी को ये कोना वाला पार्ट बनाना दिखाएंगे। देखिएगा हमने इस जगह तक आमला नोट को बना लिया है। बनाने के बाद में उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा वायर बचा हुआ है जो हमने शुरुआत में ये जो हमारा वायर यहाँ पे 5 से 6 इंच छोड़ के बना रखा था, इसे हम लोग फिनिशिंग कर लेंगे। फिनिशिंग करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस हम लोग ये जो वायर है इसे हम लोग को अच्छे तरीके से यहाँ अंदर की तरफ में 5 से 6 घर पे या फिर 5 से 4 घर पे या ऐसे करके हम लोग इंसर्ट करके फिनिशिंग कर लेंगे। तो फिनिशिंग करने के बाद में अभी ये जो कोना वाला पार्ट है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बस हम लोग को कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ये देखिएगा रनिंग वायर को लूप बना के और ये जो दोनों वायर है इन दोनों वायर में इस तरीके से आमला नोट बना लेंगे। यहाँ कोई चेंजेस नहीं है, जैसे हमने शुरुआत में आमला नोट बनाते आया था यहाँ भी ऐसे ही बनाना है। बस ये जो कोना वाला पार्ट है यहाँ पे अच्छी तरीके से हम लोगों को वायर को मिलाते समय में ध्यान रखना है कि सभी वायर अच्छी तरीके से टाइट रहे और इतना गैपिंग ना दिखे। तो यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से हमने मिला लिया है। मिलाने के बाद में अभी हम लोग कंटिन्यू यहाँ पे आमला नोट बनाते जाएंगे।
अब यहाँ पे देखिएगा ये हम लोगों का पॉइंटेड वाला पार्ट है, डायमंड शेप वाला जो ऊपर सबसे ऊपर वाला पार्ट है, वी शेप वाला पार्ट भी कह सकते हैं आप इसे। इस जगह पर भी हम लोगों को बस सिंपल सा ही आंवला नोट बनाते जाना है, कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पे। बस यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जगह पे ये दोनों वायर पे हम लोगों को आंवला नोट बनाना है। इस बनाते समय में बस ये ध्यान देना है कि हमारा अच्छी तरीके से टाइट से बन जाए और गैपिंग ज़्यादा ना दिखे। देखिएगा ये हमारा पॉइंटेड वाला पार्ट बन गया है। अभी हम लोग फिर से इस जगह तक यहाँ पे 2-3 आंवला नोट बना के ये जो दूसरा कोना है इस कोने को भी बनाना दिखाएंगे। तो चलिए इस जगह तक ये वाली लाइन तक बना लेते हैं, उसके बाद ये कोना को दिखाएंगे आप सभी को। तो यहाँ पे फिर से हमने इस जगह तक बना लिया है। बनाने के बाद में ये जो हमारा दूसरा कोना है, दूसरा कोना में भी सेम तरीका है। यहाँ पे देखिएगा ये जो आंवला नोट है इसे हम लोगों को अच्छे तरीके से टाइट करके बना लेना है, जिससे कि हम लोगों का गैपिंग ज़्यादा ना दिखे। तो अभी हम लोग को ऐसे ही करके आंवला नोट बनाते जाना है, पूरा राउंड करके। यहाँ पे देखिएगा इस जगह तक बनाना है जहाँ से हम लोगों ने आंवला नोट बनाने के लिए शुरुआत किया था, इसके सामने तक बना लेना है और इस नोट के साथ में फिर ज्वाइन करना दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा हमने इस जगह तक बना लिया है पूरा। एक रो जो है, एक लाइन है जो हमने आंवला नोट का बना लिया है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ये कॉर्नर वाला पार्ट है, इस तरफ भी कॉर्नर वाला पार्ट है, ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद यहाँ पर ये देखिएगा कॉर्नर वाला पार्ट है। कॉर्नर वाला पार्ट सेम टू सेम है जैसे हमने साइड वाले राइट साइड वाले कोना पे बनाया था, लेफ्ट में भी। अभी ये आंवला नोट के साथ में हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले रनिंग वायर को अंदर के साइड से इसे डाल के एक लूप बना लेंगे। यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से लूप बना लेना है। लूप को अभी के लिए हम लोग पीछे पे इस तरीके से रख लेंगे। रखने के बाद में ये जो आंवला नोट है इसी दोनों वायर को इस तरीके से नीचे की तरफ से इस तरीके से थेल के ढीला कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इस तरीके से निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिएगा ऐसे निकालने के बाद में फिर ऊपर की तरफ से इस तरीके से थेल के यहाँ पे लूप निकाल लेंगे। और दूसरे वाले वायर, ये जो वायर है इसे भी हम लोग यहाँ ऊपर की तरफ थेल के लूप निकाल लेंगे। उसके बाद अभी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमारा ये जो रनिंग वायर वाले लूप है, ये इस लूप को, ये फर्स्ट ये रनिंग वायर वाले लूप को, ये जो फर्स्ट लूप है इसे हम लोग यहाँ पे डाल लेंगे। डालने के बाद में अभी ये जो वायर है इसके वायर को ये वाले लूप में, रनिंग वायर वाले लूप में डाल लेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग रनिंग वायर वाले लूप को इस लूप पे डाल लेंगे और उसके बाद ये जो लास्ट वाले वायर है इसे भी हम लोग ये लूप पे डाल लेंगे। डालने के बाद में अभी हम लोग सारे वायर को अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। तो यहाँ हमने टाइट कर लिया है और रनिंग वायर हमारे इस नोट के साथ में ज्वाइन हो गया है। अभी क्या करेंगे, ये जो रनिंग वायर है अभी हम लोग यहाँ से देखिएगा इस जगह से जहाँ पे हमने ज्वाइन किया था उस आंवला नोट के बीच से हम लोग निकाल लेंगे। ये देखिएगा इस तरीके से बीच से हम लोगों को निकाल लेना है, मिडिल से। तो मिडिल से निकालने के बाद में अभी रनिंग वायर को लूप बना लेंगे और ये दोनों वायर है, ये दो आंवला नोट के बीच में दो क्रॉस वायर है, इस पे यहाँ पे हम लोग फिर से आंवला नोट बनाना चालू करेंगे। तो सेम तरीका है जैसे कि हमने फर्स्ट रो पे जैसे हमने और बेस पे जैसे आंवला नोट बनाया था, आंवला नोट बनाने का सेम ही तरीका है। तो यहाँ भी हमें जितने भी सारे दो क्रॉस वाले वायर है, सभी क्रॉस वाले वायर में आंवला नोट बना के हम लोग दूसरा रो भी यहाँ कंप्लीट कर लेंगे।
तो देखिएगा ऐसे ही करके हम लोगों को पूरा ये जो रो है, सेकेंड रो है, इसे भी हम लोगों को यहाँ तक बना के कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए इस नोट के साथ में दोबारा ज्वाइन करते हैं। देखिएगा हमने यहाँ पे दूसरा रो कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद में अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो नोट है इस नोट के साथ में ये जो रनिंग वायर है इसे हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो रनिंग वायर है इस वायर को अंदर की तरफ में ऐसे थेल के यहाँ पे एक लूप बना लेंगे। लूप बनाने के बाद में ये जो रनिंग वायर है, सॉरी अमला नोट है, इन दोनों अमला नोट के जो दो वायर है इसे हम लोग नीचे की तरफ में ऐसे करके थेल के लूज़ करेंगे। तो लूज़ करने के बाद में ये जो हमारा फर्स्ट वाला रनिंग वायर, सॉरी वायर है, इसे हम लोग ऊपर की तरफ से एक लूप निकाल लेंगे और दूसरे वाले जो वायर है इसे भी हम लोग दूसरा यहाँ पे एक और लूप निकाल लेंगे। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा रनिंग वायर वाले लूप है इसे फर्स्ट लूप पे डाल लेंगे। डालने के बाद में ये जो फर्स्ट वायर है इसे भी हम लोग उस लूप पे डालेंगे। फिर से अभी हम लोग का रनिंग वायर वाला जो लूप है इसे हम लोग ये दूसरा लूप पे डाल लेंगे। डालने के बाद में ये जो हमारा सेकेंड वाले वायर है इसे भी हम लोग उस लूप पे डाल लेंगे। डालने के बाद में सभी वायर को यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे टाइट करके मिला लेंगे। तो यह हमने अच्छे तरीके से मिला लिया है। मिलाने के बाद में फिर से हम लोग रनिंग वायर को जिस नोट पे हमने ज्वाइन किया था उस नोट के बीचों बीच ऊपर से निकाल लेंगे। निकालने के बाद में अभी यहाँ पे देखिएगा दो क्रॉस हो रहा है वायर, जो इस वायर को हम लोग यहाँ पे अमला नोट बनाएंगे। तो हमने रनिंग वायर को लूप बना के यहाँ पे एक लूप बना लिया है और सेकेंड वाले लूप वायर से लपेट लिया है। ऐसे करके हम लोग यहाँ पे देखिएगा सेम टू सेम एक और अमला नोट तैयार करेंगे। देखिएगा हमने फर्स्ट और सेकेंड रो बना के जैसे दिखाया है वैसे ही थर्ड फोर्थ रो भी हम लोगों का ऐसे ही कंटिन्यू बनते जाएगा। और हमारा ये जो बैक का हाइट है यही सेम तरीक़ा से ही हम लोग बना के इस हाइट को कंप्लीट करना है। तो यहाँ देखिएगा जैसे हमने फर्स्ट और सेकेंड रो बनाया था वैसे ही पूरा रो बनाएंगे। थर्ड फोर्थ रो जितने भी रो आगे बनेगा सभी को बनाएंगे। तो ऐसे करके ही हम लोगों का इस बैग का पूरा हाइट को कंप्लीट करना है। चलिए बैग को कंप्लीट कर लेते हैं। इसका हाइट बना के आप लोगों को फिर दिखाएंगे। तो यहाँ देखिएगा हमने इस बैग का पूरा हाइट कंप्लीट कर लिया है। देखिएगा हमने यहाँ पे टोटल 12 रो बना के इस बैग का हाइट को कंप्लीट किया है। आप लोग चाहिए तो इससे एक रो ज़्यादा भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा हमने टोटल 12 रो बना के इस बैग को हाइट को कंप्लीट किया है। करने के बाद में यहाँ पे देखिएगा हमने ज़्यादा यहाँ पे फिनिशिंग भी आधा कर रखा है और एक हैंडल भी डाल रखा है। सबसे पहले तो ये देखिएगा ये हमारा रनिंग वायर है। इस रनिंग वायर को ये लास्ट हम लोगों को इस नोट के साथ में ज्वाइन करना है। जैसे हमने ये जो फर्स्ट सेकेंड रो में ज्वाइन किया था वैसे ही हर एक रो में हम लोग को ज्वाइन करते हुए ये लास्ट रो तक हम लोगों को इस तरीके से ज्वाइन करना है। देखिएगा जब भी ये जो ज्वाइनिंग है हर रो पे आपका होगा। जैसे हमने फर्स्ट सेकेंड रो में ज्वाइन किया था वैसे ही जितने भी सारे रो बनेगा सभी में हम लोगों का इस तरीके का ज्वाइनिंग होगा। तो यहाँ हम लोग फटाफट से ज्वाइनिंग कर लेते हैं। ज्वाइनिंग करने का सेम तरीका है जैसे हमने यहाँ पे ऊपर वाले वायर को नीचे की तरफ ढेल के ऊपर से लूप निकाला था वैसे ही यहाँ पर लूप निकाल के हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ज्वाइनिंग हो गया है। होने के बाद में अब ये जो रनिंग वायर है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो हमारा रनिंग वायर है ये देखिएगा इस तरीके का रनिंग वायर रहेगा। इस रनिंग वायर को भी हम लोग यहाँ पे 5 से
सॉरी 6 से 7 इंच छोड़ के काट लेंगे। काटने के बाद में अभी ये रनिंग वायर को हम लोग अंदर की तरफ से फिनिशिंग करेंगे। तो फिनिशिंग करने का सेम तरीका है, बस हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे 5 से 6 नोट पे इस तरीके से इंसर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ऐसे करके 5 से 6 नोट पे इंसर्ट करके यहाँ पे हम लोग ये जो रनिंग वायर है इसे फिनिशिंग कर लेंगे। तो चलिए हमने फिनिशिंग कर लिया है। अभी हम लोगों को ये जो ऊपर वाले वायर है इसे फिनिशिंग करना दिखाएंगे। ये जो 2 वायर क्रॉस हो रहा है, इन दोनों वायर क्रॉस को हम लोगों को फिनिशिंग करना है। कैसे करना है ये देखिए, राइट साइड वाले वायर को लेफ़्ट साइड पे फिनिशिंग करना है और लेफ़्ट साइड वाले वायर को राइट साइड पे। चलिए हमने राइट साइड वाले वायर को यहाँ लेफ़्ट साइड पे सबसे फर्स्ट नोट है ये ऊपर वाले नोट से ही डायरेक्टली फिनिशिंग करना शुरू कर दिया है। आप लोग भी ऐसे ही करिएगा। ये ऊपर वाले नोट है जो, उसी से हम लोग यहाँ पे फिनिशिंग करेंगे। यहाँ पे हम लोग 4 से 5 नोट पे डाल के फिनिशिंग कर लेंगे। देखिएगा यहाँ पे हमने इस तरीके से फिनिशिंग कर लिया। ये लेफ़्ट साइड वाले वायर है, इसे भी हम लोगों को ये राइट साइड पे फिनिशिंग करना है। फिनिशिंग करने के लिए ये जो फर्स्ट नोट है, इस फर्स्ट नोट से हम लोग यहाँ पे डाल के फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 4 से 5 नोट पे इस तरीके से इंसर्ट करके फिनिशिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ दोनों साइड से फिनिशिंग कर लिया है। अभी एक और बार आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ देखिएगा हमारा 2 वायर जो इस तरीके से जो क्रॉस हो रहा है, इसे ऐसे क्रॉस करके लेफ़्ट साइड वाले वायर को राइट साइड पे, राइट साइड वाले वायर को लेफ़्ट साइड पे। देखिएगा हमारा राइट साइड वाले वायर को ले लिया है और लेफ़्ट साइड से ये देखिएगा फर्स्ट नोट पे ही हमने डाल के यहाँ पे फिनिशिंग करना चालू कर दिया है। उसके बाद ये जो लेफ़्ट साइड वाले वायर है उसे राइट साइड पे करेंगे। तो राइट साइड पे हम लोगों का ये जो फर्स्ट वाला नोट है, इस नोट पे डायरेक्टली फिनिशिंग करना शुरू करेंगे। तो यहाँ हम लोग 4 से 5 नोट पे डाल के फिनिशिंग कर लेंगे। तो देखिएगा इधर पे हमने फिनिशिंग कर लिया है। ऐसे ही करके सारे जितने भी क्रॉस वाले वायर है, क्रॉस करके लेफ़्ट साइड वाले को राइट साइड वाले को लेफ़्ट साइड पे ऐसे डाल के हम लोगों को सारे वायर को फिनिशिंग कर लेना है। तो हमने यहाँ पे सारे वायर को फिनिशिंग कर लिया है और एक्स्ट्रा वायर को हमने काट लिया है यहाँ पर। तो अंदर का कुछ लुक इस तरीके से दिखेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस बैग का हैंडल लगाएंगे। तो हैंडल लगाने के लिए हमने यहाँ में ऑलरेडी जगह सेलेक्ट कर रखा हुआ है। सेलेक्ट करके हमने इस तरीके से रस्सी लगा के यहाँ पे वायर लगा के यहाँ पे हमने निशान लगा लिया है। तो अभी हम लोगों को यहाँ पे हमने 3 वायर ले लिया है। 3 वायर, एक वायर मैंने 3.7 करके ले लिया है। 3.7 करके हमने एक वायर ले लिया है और तीनों वायर को एक के ऊपर एक अच्छी तरीके से मिला के अभी क्या करेंगे, जो हमारा सेलेक्ट किया हुआ जगह है, इधर हम लोग राइट साइड वाले छेद पे डाल के और लेफ़्ट साइड वाले छेद ऑपोजिट साइड वाले लेफ़्ट साइड वाले छेद से निकाल लेंगे। तो देखिएगा हमने दूसरी तरफ से निकाल लिया है। निकालने के बाद में दोनों वायर को यहाँ पे अच्छी तरीके से बराबर करके ले लेंगे और लेके दोनों वायर्स को बराबर करके यहाँ पे मिला लेंगे। तो अच्छी तरीके से हम लोगों को इस तरीके से मिला लेना है। तो यहाँ हमारा दोनों साइड से वायर मिल गया है, बराबर करके मिल गया है। मिलने के बाद में अभी हम लोगों को यहाँ पे देखिएगा ये दोनों वायर पे, दोनों साइड के वायर पे हम लोगों को चाहिए रनिंग वायर। और रनिंग वायर का ये सबसे कोना वाला पार्ट को सबसे पहले ले लेंगे। लेने के बाद यह ये जो कोना वाला पार्ट है, इसे भी हम लोग 5 से 6 इंच ये इस तरीके से अंदर डाल लेंगे। यहाँ देखिएगा डालने के बाद में ये अंदर साइड से देखिएगा ये जो हमारा रनिंग वायर है, इस वायर को हम लोग यहाँ पे 6 से 7 नोट पे डाल के फिनिशिंग करेंगे।
तो यहाँ हमने फिनिशिंग कर लिया है। उसके बाद अभी क्या करेंगे, ये जो रनिंग वायर है अभी हम लोग इस हैंडल का डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। ये देखिएगा इस तरीके से हम लोग को लूप बना लेना है। ये देखिएगा जो हमारा रनिंग वायर है वो राइट साइड पे रहेगा और इस तरीके से अंदर की तरफ से होके एक लूप बन जाएगा। उस लूप पे हम लोगों को राइट साइड वाले जितने भी 3 वायर है सभी को डाल लेना है। उसके बाद रनिंग वायर को इस तरीके से अपोजिट साइड पे मोड़ के, पहले तो हमने राइट साइड से मोड़ लिया था, अभी लेफ़्ट साइड से मोड़ के यहाँ देखिएगा इस तरीके से अंदर की साइड से एक लूप बना लेना है। रनिंग वायर जो हमारा लेफ़्ट साइड में बाहर की साइड रहेगा, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे अच्छे से टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद में फिर से दोबारा से ध्यान से देखिएगा, ये जो रनिंग वायर है इसे देखिएगा अंदर की तरफ से इस तरीके से मोड़ के यहाँ पे एक लूप बना लेंगे और उस लूप पे वो रनिंग वायर को डाल लेंगे। उसके बाद लेफ़्ट साइड से भी देखिएगा फिर से हमने इस तरीके से मोड़ लिया है और वायर जो है लेफ़्ट साइड पे रहेगा और फिर यहाँ पे इस तरीके से बना लेंगे। फिर राइट साइड से हमने एक लूप बना लिया है और उस लूप पे ये जो 3 वायर है उसे निकाल लिया है। ऐसे करके आप लोग कंटिन्यू बनाते जाना, जैसे हमने फर्स्ट सेकेंड में 2 बार बना के हमने जैसे बनाया था वैसे ही यहाँ पर कंटिन्यू बनते जाएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। बस हम लोगों को इस तरीके से लूप बनाते जाना है ऑपोजिट डायरेक्शन में। अभी हम लोग राइट साइड पे जब लूप बनाएंगे देखिएगा इस तरीके से, जो ये राइट साइड पे जब लूप बनाएंगे इस तरीके से बना के हमारा रनिंग वायर जो राइट साइड पे ही रहेगा और उसके बाद लेफ़्ट साइड पे लूप बनाते हैं तो हमारा रनिंग वायर जो है लेफ़्ट साइड पे ही रहेगा। यहाँ ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से आप लोगों को कंटिन्यू करते जाना है। तो ऐसे ही करके कंटिन्यू करते जाना है। यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से कंटिन्यू करते जाना है हमारा स्पाइरल हैंडल के लिए। तो यहाँ हमने देखिएगा जितना हमें लेंथ चाहिए था उतना हमने बना लिया है। यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ बना लिया है। आप लोग भी ऐसे करके बराबर करके बना लेना। उसके बाद अभी यहाँ हमारा सेलेक्ट किया हुआ जगह पे यहाँ पे फिनिशिंग करेंगे। तो फिनिशिंग करने के लिए हमने दोनों साइड वाले वायर को यहाँ एक के ऊपर एक करके बराबर करके ले लिया है। लेने के बाद यहाँ पे देखिएगा ये इस नोट पे डालेंगे। राइट साइड वाले जो छेद है, जिस नोट पे हमने सेलेक्ट किया था उसके राइट साइड वाले छेद पे डालेंगे और दूसरे साइड भी लेफ़्ट साइड वाले छेद पे डालेंगे। डालने के बाद में उसके बाद ये देखिएगा, ये दोनों से अंदर की तरफ से सारे वायर को अच्छी तरह से खींच के टाइट कर लेना है और इधर क्रॉस करके हम लोग यहाँ पे फिनिशिंग करेंगे। तो फिनिशिंग करने के लिए ये राइट साइड वाले 3 वायर है, इसे हम लोग लेफ़्ट साइड पे फिनिशिंग करेंगे। यहाँ पे देखिएगा ये हमारा फर्स्ट वायर है। इस फर्स्ट वाला वायर को यहाँ देखिएगा लेफ़्ट साइड पे यहाँ हम लोग 5 से 6 नोट पे इस तरीके से इंसर्ट करके फिनिशिंग करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे 3 नोट पे डाल लिया है, उसके बाद ये 4 और उसके बाद 5। तो 5 से 6 नोट करके आप लोग डाल लीजिएगा। तो सेम इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे दूसरे वाले वायर जो है, दूसरे वायर को भी यहाँ पे फिनिशिंग करेंगे। ये हमारा दूसरा वायर है। तो देखिएगा दूसरा वायर को भी हमने यहाँ पे फिनिशिंग कर लिया है। करने के बाद में ये जो हमारा थर्ड वाला वायर है, इस वायर को भी ये सेम लाइन पे ही फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ हमने तीनों वायर को एक ही लाइन पे डाल के फिनिशिंग किया है। अगर आप लोगों का इस तरीके का अगर वायर
5 या 6 जैसा अगर ज़्यादा होने से तो आप लोग 2 लाइन बना के भी फिनिशिंग कर सकते हो। तो यहाँ हमारा सिर्फ 3 वायर था, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक ही लाइन पे सभी वायर को फिनिशिंग कर लिया है। अब ये दूसरे साइड वाले वायर को भी इस तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन में डाल के फिनिशिंग कर लेंगे। तो चलिए फिनिशिंग कर लेते हैं। तो यहाँ हमने इस साइड वाले भी लेफ़्ट साइड वाले को फिनिशिंग कर लिया है। करने के बाद में जो हमारा एक्स्ट्रा वायर है उसे काट लेना है। तो यहाँ देखिएगा ये रनिंग वायर जो है हम लोगों का कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ भी हम लोग 6 से 7 इंचेस छोड़ के काट लेंगे रनिंग वायर को। काटने के बाद में ऑपोजिट डायरेक्शन में ये देखिएगा इस तरीके से डाल के, ये जहाँ से हमने ये इनर वायर को डाला था उसी जगह पे यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में डाल लेना है। डालने के बाद में ये जो अंदर के साइड है इसे भी हम लोग 5 से 6 नोट पे इस तरीके से इंसर्ट करके फिनिशिंग कर लेंगे। यहाँ रनिंग वायर को भी ऐसे ही करके हम लोगों को फिनिशिंग कर लेना है। करने के बाद में अभी क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा वायर है उसे काट लेना है। काटने के बाद में ये जो हैंडल है, ये हैंडल हम लोग का कुछ इस तरीके से खुला हुआ रहेगा। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ दोबारा सा बैग के साथ में अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए यहाँ पे देखिएगा हम लोग सबसे पहले तो एक वायर ले लेंगे। जो हमने यहाँ पे 1 फीट का एक वायर ले लिया है। इस वायर को यहाँ पे देखिएगा लेफ़्ट या राइट कोई भी साइड आप लोग यहाँ पे इस तरीके से इंसर्ट कर लेना। करने के बाद में दूसरे साइड में भी आप लोग ऐसे इंसर्ट करके फिर यहाँ पर देखिएगा अंदर की तरफ से हम लोग ये जो अंदर की तरफ वाले वायर है एक साइड थोड़ा सा लंबा रख लेना। उसके बाद दोबारा से हम लोग राउंड करके यहाँ पे दूसरे साइड से निकाल के फिर इस साइड फिर से हम लोग यहाँ डाल के इसे 2 टाइम्स जैसा हम लोग यहाँ पे ये जो वायर है इसे राउंड करके घुमा लेंगे, जिससे कि हमारा हैंडल जो है इस बैग के साथ अच्छे से मजबूती से टिका रहे। उसके बाद यहाँ हम लोग इस तरीके से क्रॉस करके यहाँ फिनिशिंग करेंगे। तो फिनिशिंग करने का सेम तरीका है। ये देखिएगा ये राइट साइड वाले वायर है, इसे हम लोग लेफ़्ट साइड पे फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ भी हम लोग 4 से 5 नोट पे डाल के फिनिशिंग कर लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिएगा दूसरे साइड भी हम लोग यहाँ पे फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 4 से 5 नोट पे डाल के फिनिशिंग कर लेंगे। तो यहाँ देखिएगा दोनों साइड से हमारा फिनिशिंग हो गया है। होने के बाद में अभी हम लोगों को ये दूसरे वाले हैंडल को भी यहाँ पे अटैच कर लेना है। तो चलिए इसे भी अटैच कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे देखिएगा इसे भी अटैच कर लिया है। और इसे अटैच करने के बाद में अब ये हमारा बैग जो है पूरा बनके तैयार हो गया है। ये आंवला नोट वाला मिनी बैग, ये देखने में बहुत ही प्यारा है। और आप सभी को मेरे इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप सभी मुझे मोटिवेट करते रहना और मैं आप लोगों को इस तरीके का वीडियो और भी लेके आते रहूँगी। तो अब मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।